भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर तो कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा। पार्टी हमारी हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के नेता अगर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ना, तब भी नहीं लड़ूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है। अच्छा। अगर हमारे नेता भी कहेंगे कि नहीं, आपको भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना है, तो मैं कभी भी अमीर को बेच करके भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना नहीं पसंद करूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है सांसद बनने का। अरविंद जी, नवभारत टाइम्स से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के सुभाषपा और बीजेपी के अलायंस की चर्चा जो है इस समय की जा रही है, इसके रणनीति के बारे में, या आप पार्टी के स्टैंड को लेकर के क्या कुछ मीडिया से शेयर करेंगे? देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से सारे पार्टी के लोग परेशान हैं। और इसमें जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अच्छा खासा पकड़ लगभग 28 से 33 लोकसभा में माननीय ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का है। अभी आए दिन खबरें चलाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। जबकि मैं आपको अवगत करा दूं कि इस खबर में भी उतनी जान नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात और बातचीत न हो जाए, जिन एजेंडों पर हमने 2017 में गठबंधन किया था, फिर से उन एजेंडों पर अगर सहमति न मिल जाए और उसके साथ साथ सीटें क्लियर न हो जाए, बहुत सारे जो गठबंधन के जो धाराएं, जो दायरे होते हैं, वो सारी चीजें जब तक बात न हो जाए तब तक इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं या फिर उनके जो संगठन के लोग हैं, उन सभी लोगों बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है, जबकि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। आने वाले समयों में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी दिन प्रतिदिन मेहनत कर रही है, लगातार काम कर रही है, और आज से 5 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में संगठन की समीक्षा की जाएगी। आज माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी आज मऊ में हैं, कल हम बलिया में हैं, परसों देवरिया में है। अच्छा खासा कार्यक्रम तैयार किया गया है। अभी मैंने देखा कि एक खबर गाजीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर के छपा हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी प्रयासरत थी कि खुद मुझे घोसी के सीट से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ाने के लिए पूरा एड़ी चोटी लगा डाला था। ये आप 2019 की बात कर रहे हैं? 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जब हमारा गठबंधन था, तो उसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी घोसी लोकसभा से मुझे अरविंद राजभर को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने का पूरा प्रयास कर रही थी। अच्छा। लेकिन माननीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने एक सिरे से इसको खारिज करते हुए कहा, हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कोई भी प्रत्याशी या कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा। ये खबर हमने, अगर ये प्रस्ताव ऐसा रहता है कि सिंबल आपका रहता है, तो एक बार आप लोग विचार कर लेते, आप लड़ते। देखिए लड़ाई हमारी वही हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी से हमने बार बार एक ही प्रपोजल देने का कार्य किया था कि आप हमारे सिंबल चुनाव निशान छड़ी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पाले में घोसी की सीट दे दीजिए, हम उसके साथ हम अपने सिंबल से लड़ लेंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय संगठन या फिर प्रदेश के जो संगठन के लोग थे, इन लोगों ने दबाव बनाया और विवश होकर के हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा, उन एजेंडों पर भी छोड़ना पड़ा जिन एजेंडों को लेकर के 2017 में गठबंधन किया गया था। अरविंद जी, आपसे यहाँ मैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि अभी इस तरह की कोई बातचीत नहीं है, ऐसा आप दावा कर रहे हैं कि गठबंधन को लेकर के कोई आपके दल से कोई पहल नहीं है, कोई बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ कोई इस तरह की बैठक नहीं हो रही है या प्रस्तावित है आने वाले दिनों में? देखिए क्या है कि हर पार्टी में चर्चाएं बहुत तेज हैं गठबंधन को लेकर, चाहे समाजवादी पार्टी हो, माननीय अखिलेश यादव जी भले कुछ तो कह रहे हो, लेकिन उनके जो लोग हैं वो लोग लगातार हमारे भी संपर्क में हैं कि जो भी पूर्व की गलतियां हुई हैं उसको एवॉइड करते हुए अब नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है उत्तर प्रदेश प्रदेश से, सबको एक मुश्त खड़े होने की आवश्यकता है। लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के में चर्चा है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने अच्छा खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया। अगर इनसे गठबंधन नहीं हुआ तो हो सकता है कि 22-25 सीटों पर हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ जाए। तो ये जो चर्चा का माहौल जो गर्म है, इसी चर्चा को हमारे पत्रकार साथी या फिर जो आम पब्लिक में एक मैसेज करने हो रहा है
जो चर्चाएं हैं उसी चर्चा पर लोग पुख्ता सबूत पर कह रहे हैं कि राजभर जी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हो जाएगा। भाई गठबंधन बाजार में थोड़ी होते हैं, जब तक दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके आपसी सामंजस्य स्थापित करके और उन तमाम एजेंडों पर, उन तमाम मुद्दों पर बात न हो जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें कितनी सीटें मिलेंगी, हम किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके बाद हमारे नेताओं को कहाँ एडजस्टमेंट आप करेंगे, हमारे मतलब जो पूर्व में सारी चीजें रही हैं, जब तक ये अगर बीजेपी आपकी शर्तों को मान लेती है तो कोई उनके साथ चुनाव लड़ने में कोई और तो सैद्धांतिक कोई व्यवधान नहीं है। देखिए, मैं जिन मुद्दों को लेकर के लगातार लड़ता रहा हूँ, मैं तो उन्हीं को नहीं, मैं किसी को कह रहा हूँ। हालांकि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भी हमारे एजेंडे हैं करना सरकार को ही है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है। तो हमारे शर्तों को स्वीकार करे भारतीय जनता पार्टी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो खुले मन से ऐलान करेंगे इस चीज का, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन इन मुद्दों पर हमसे करने के लिए तैयार हो गई है। कुछ मुद्दों का आप यहाँ संक्षेप में जिक्र करना चाहेंगे? देखिए सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट 2017, 18, 19 में माननीय नेताजी ने तैयार करा रखा था, क्योंकि उससे तमाम वंचित वर्गों का विकास होगा। उनको आरक्षण का एक जो आरक्षण की क्राइटेरिया है उसके अनुसार उनको आरक्षण मिलेगा। तो वो जो भी नौकरियों का जो ग्रुप है, ग्रुप A, B, C, D में हर जगह इनको नौकरी मिलना चालू हो जाएगा, बच्चों को शिक्षा मिलना चालू हो जाएगा, नेशनल शिक्षा मिलना चालू हो जाएगा, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सिर्फ लागू कर दे। इसके साथ साथ जो हमारे नेताजी बार बार मंचों से बोलते रहते हैं कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और सबसे ज्यादा परेशान गरीब हो रहा है, गरीब के दरवाजे पर मतलब मनमाना बिजली का बिल भेज करके उसको परेशान किया जा रहा है। अगर देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो गरीबों का बिजली बिल माफ हो जाए। स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं, जितने प्राइवेट अस्पताल हैं चाहे सरकारी अस्पताल हैं, गरीबों का इलाज निःशुल्क होना चाहिए। 5 लाख रुपए तक चाहे कोई भी अस्पताल हो, बिना डॉक्यूमेंटेशन के जो भी प्रोसेस है उसको दे करके उनका इलाज निःशुल्क हो। इसके साथ साथ जो पार्टी का जो मूल एजेंडे में है, पूर्वांचल सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। पूर्वांचल के नौजवान जाते हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जाकर के वहाँ काम करते हैं। पूर्वांचल में ब्लॉक स्तर पर लघु कुटीर उद्योग को स्थापित किया जाए ताकि यहाँ के बेरोजगारों को यहीं पर रोजगार दिया जाए। सरकार ने कहा भी है कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। नौकरियों की जो स्थिति है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, नौकरियां निकल नहीं रही हैं, तो सरकार इस पे ध्यान दे और खास करके जो वादा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको पूरा करे। मीडिया रिपोर्ट्स है कि बीजेपी के साथ आपके दल का जो अलायंस का औपचारिक घोषणा होगी, उसका ऐलान होने के साथ ये भी ऐलान किया जाएगा कि अगर गाजीपुर में उपचुनाव होते हैं तो आपको कंटेस्ट कराया जाएगा। इस पर आपके क्या बयान? देखिए ये जरूर हो सकता है चर्चा में आया हो यह बात, तो मुझे तो खुशी इस बात की है कि जिस नेता को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो लोग गाजीपुर के लोग कह रहे थे कि इनके पास क्या ताकत है, कोई दम नहीं है, इनका कोई संगठन नहीं है, कम से कम देश की सबसे बड़ी पार्टी इस चीज पर विचार की कि माननीय नेताजी के लड़के को चुनाव लड़ाया जाए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। और उसने रिपोर्ट भी उसमें है कि अच्छा खासा वोट है वहाँ राजभरों का, जहाँ राजभरों की गिनती नहीं थी, राजभर मतदाताओं के वोट की कोई गिनती नहीं थी, वहाँ धन्यवाद देता हूँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को और समस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने मेहनत करके उन्होंने इस चीज को जाहिर किया कि नहीं, गाजीपुर में भी अच्छा खासा वोट, जिससे परिणाम अच्छे आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी स्थिति में भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देता हूं, किसी भी स्थिति में भारतीय समाज पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ, अगर गठबंधन हो जाता है और चुनाव उसके बाद होता है तो अगर भारतीय जनता पार्टी कहे वो सीट अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में देती है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी उस पर चुनाव लड़ेगा और चुनाव वहाँ जीत करके दिखाएगा। ये तो प्रत्याशी और आपने पार्टी लाइन अपने बता दी। अगर व्यक्तिगत रूप से जैसा कि मैंने बताया कि आपके नाम को अगर आगे लाया जाए तो आपकी व्यक्तिगत राय क्या होगी? आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर तो कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, पार्टी हमारी पार्टी के नेता अगर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ना, तब भी नहीं लड़ूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है। अगर हमारे नेता भी कहेंगे कि नहीं आपको भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना है तो कभी भी अमीर को बेच करके भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना नहीं पसंद करूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है सांसद बनने का।
किसी दूसरे के सिंबल पर। अगर आप ही का सिंबल रहा उस सूरत में? हाँ, अगर हमारा सिंबल रहा, हमारी पार्टी के फेवर में अगर वो सीट आती है, और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता इस नाम की घोषणा करते हैं या फिर इच्छा जाहिर करते हैं कि अरविंद राजभर या फिर अरुण राजभर कोई दोनों में से कोई चुनाव लड़े, तो जरूर लड़ा जाएगा। ठीक है अरविंद जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।